नमस्कार दोस्तों। मैं आपको DSSS, KVS, NVS, STAT या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जो 2020 में होगा या आने वाले टाइम में होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए TGT PGT के लिए पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा अपने लेक्चर्स में। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारा पहला जो लेक्चर है वो है बेसिस ऑफ इंटरनेट। आजकल इंटरनेट हमारी नीड बना हुआ है, पर इंटरनेट है क्या और कैसे वर्क करता है, और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, जिनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में। मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, वो आपस में लिंक्ड हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनको हम इंटरनेट बोल देते हैं। तो जो इसका बेसिस था वो क्या था, हमारा ARPANET। ये जो है हमारा ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया था ये नेटवर्क। इसी के बेसिस पे हमारा इंटरनेट का जन्म हुआ था। इंटरनेट का बेसिक काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करना, सिंपल वर्क। और इससे इसकी वर्किंग को अगर हमें समझना है तो उससे पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा। तो उन टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब ये किसने इन्वेंट किया था? ये किया था टिम बर्नर्स ली ने। कब? 1989। ये कैसे इन्वेंट किया इन्होंने, आइए समझते हैं। तो जो हमारे टिम बर्नर्स ली थे, टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या किया, XML लैंग्वेज, जो एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज थी, ये के लिए डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए काम आती थी। इससे इन्होंने HTML लैंग्वेज का क्रिएट किया, जिसमें वेब डॉक्यूमेंट लिखते थे और क्रिएट करते थे। आजकल भी HTML का यूज़ हो रहा है, वेब ब्राउज़र भी HTML का यूज़ करते हैं वेबसाइट को शो करने के लिए। वेब डॉक्यूमेंट में वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इन सब को एम्बेड करके वेब पेज का नाम दे दिया। और इन वेब पेजेस का जो कलेक्शन होगा उसको हमने वेबसाइट का नाम दिया है। अब वेबसाइट को स्टोर करने के लिए, इसकी सर्विसेज को एक्सेस रिट्रीव करने के लिए वेब सर्वर का यूज़ होता है। वेब सर्वर क्या है? सर्वर क्या हुआ, सर्वर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसको हम सर्वर बोल देते हैं। और वेब सर्वर क्या होगा? जो वेब से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मतलब वेब पेजेस को कैसे हैंडल करना है, रिट्रीव कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, उन सब का जो यूज़ होगा वो मतलब वेब सर्वर प्रोवाइड करेगा। इसमें जो इंटरनेट है, इंटरनेट, इसमें जो बेसिक मॉडल यूज़ होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि जैसे एक बार्बर शॉप है, आप उस पर कटिंग कराने गए तो आप उसके लिए क्लाइंट हुए, और वो आपके लिए सर्वर हुआ। सर्वर मतलब कि वो आपकी कटिंग मसाज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए उसको हमने सर्वर बोल दिया। तो जो भी इंटरनेट की चीज़ें हैं वो सब क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही बेस्ड है। वेब सर्वर कितने टाइप के क्या है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप कि आपको ये सब टर्म समझ आई होंगी। अभी हम दोबारा देखते हैं। टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को, जिसको हम WWW भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो XML थी, इसी को टिम बर्नर्स ली ने HTML क्रिएट किया, जिससे हमने वेब पेजेस बनाए। इन वेब पेजेस से वेबसाइट बनी। वेबसाइट कहाँ स्टोर हुई? वेब सर्वर पे। और वेब और इन वेबसाइट को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र।
वेब ब्राउज़र में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब हम समझ लेते हैं कि वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस है। वेबसाइट जो होगा, जैसे एक एजुकेशनल वेबसाइट है तो उस पर एजुकेशन से रिलेटेड सारे पेजेस होंगे, तो वो वेबसाइट हुआ। वेब पोर्टल हुआ, जैसे आप आई गूगल खोलेंगे, इसमें आपको डिफरेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दिखेंगे, मतलब अलग अलग पेजेस दिखेंगे, जिसमें आपको कैलेंडर भी शो होगा, वेदर भी शो होगा, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होगी। तो ये सब अलग अलग होगा, इसलिए इनको पोर्टल बोला जाता है, और ये वेबसाइट होती हैं। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट वेबसाइट। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है, जो आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप बहुत ईजिली एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और जो बेसिक एक एडिटर, जैसे आपके लैपी में या कंप्यूटर में नोटपैड होगा, नोटपैड में आप HTML का सिंटैक्स देख के, HTML लैंग्वेज का सिंटैक्स देख के क्रिएट कर सकते हैं एक S.htm पेज, जिसे आप ओपन कर सकते हैं वेब ब्राउज़र में। और अगर आप बहुत सारे वेब पेजेस बनाते हैं तो इनको लिंक करेंगे आप किसी लैंग्वेज के थ्रू, जैसे पाइथन हो गई, जैसे पाइथन हो गई या रूबी हो गई, या अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, उनसे आप लिंक करेंगे और फिर एक वेबसाइट क्रिएट होगी। और एक वेबसाइट क्रिएट होने के बाद उसको किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करेंगे और उसका नाम लेंगे वेबसाइट का। सो ये मैं इसके बाद फिर टॉपिक आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या हुआ कि बता ही चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। एक प्रोग्राम होगा दैट सर्व कंटेंट या हम बोल सकते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का क्या मीनिंग हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मीनिंग समझते हैं। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। अब प्रोटोकॉल हुआ हमारा सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कैसे इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और कैसे आनी चाहिए, इन सब के लिए रूल्स डिफाइन होते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी में या हम कहीं इंटरनेट में। तो उन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसी में से एक प्रोटोकॉल है HTTP, जो हमारा ब्राउज़र यूज़ करता है डाटा को सेंड करने के लिए या वेबसाइट को ओपन करने के लिए। तो हमारे पास वेब सर्वर हैं, जैसे अपाचे टॉमकैट हो गया, अपाचे वेब सर्वर हो गया, लाइट TPD या जिक्सो। अपाचे वेब सर्वर मोस्टली 60% वेबसाइट अपाचे वेब सर्वर का यूज़ करती हैं। और फिर हमारे पास वेब सर्वर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे जीमेल का सर्वर है, मतलब गूगल मेल, मतलब कि इसमें हमारे पास मेल की सर्विसेज हम एक्सेस भी कर सकते हैं, उनकी ID पासवर्ड होंगे सब कुछ। तो वो एक मेल सर्वर हो गया, जीमेल हो गया। जैसे एप्लीकेशन सर्वर में जैसे गेमिंग के लिए हो गए, PUBG के लिए अलग कोई सर्वर होगा। फिर FTP, इंटरनेट पे डिफरेंट फाइल सेंड करने के लिए FTP सर्वर्स का यूज़ करते हैं। फिर डाटाबेस सर्वर्स, डिफरेंट जो ITs कंपनीज हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस होते हैं, जिन पे वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन या फिर अदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो MySQL या ओरेकल का डाटाबेस है। फिर इसके बाद डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? जैसे हमने www.google.com ये खोलना है, तो इसके लिए इंटरनेट में एक IP एड्रेस असाइन होता है। हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस क्या होता है? 32 बिट का ये एड्रेस होता है, जिसको हम 8 बिट के डेसिमल नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा गूगल का IP एड्रेस है वो क्या है? 8.8.8.8।
सो ये गूगल का एड्रेस हुआ। अभी इस एड्रेस को नेम में बदलने के लिए जो सर्वर यूज़ होता है उसको हम डीएनएस सर्वर बोलते हैं या डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, क्योंकि अगर 1000 वेबसाइट हैं तो 1000 वेबसाइट के नंबर्स को याद रख पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसको मैप करते हैं इंग्लिश वर्ड में इन नंबर्स को, और ये काम डीएनएस सर्वर करता है, उसे हम डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। और ये जो एड्रेस होता है google.com, ये एक डोमेन नेम होता है, वो मैं आगे बताऊँ आपको। तो वेब ब्राउज़र क्या यूज़ करता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, और जो हम एड्रेस डालते हैं उसको हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना हर चीज़ की, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं कई बार। फिर इसके बाद हमारी आता है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम में क्या हुआ, हम इसको अगर तोड़ के समझें एक एड्रेस को, वेब एड्रेस को, तो वो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे जो हमारा पहले ये HTTP या HTTPS होगा, HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, वो मेनली जीमेल या सिक्योर वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला जो होगा वो प्रोटोकॉल, उसके बाद ये जो www वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम होस्ट कंप्यूटर नेम भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद banks.com, बैंक क्या हो गया, डोमेन नेम, और कॉम क्या होगा, डोमेन टाइप। डोमेन टाइप में इंडिया के लिए जैसे हम डॉट इन यूज़ करते हैं, यूएस के लिए डॉट एस, गवर्नमेंट साइट के लिए डॉट GOV यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद पाथ, पाथ में जैसे हमने दिया कि लॉगिन, कौन सा पेज हमने ओपन करना है, उस पेज में कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन करना है, वो फाइल नेम। तो ये एक पूरा URL हुआ जिसको हम वेब ब्राउज़र में खोलते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर वेब ब्राउज़र के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैक्सिथॉन, मोजिला, यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र अब इंडिया में बैन कर दिया क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप थी। फिर यूट्यूब ब्राउज़र, नेटस्केप नेविगेटर, इवेंट ब्राउज़र। फिर आता है कि हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो जो इसके लिए बेसिक नेट था वो मैंने बताया था कि पहला जो नेटवर्क बना था ARPANET, जो US डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था, उस प्लस TCP/IP, ये प्रोटोकॉल का यूज़ करके प्लस अदर प्रोटोकॉल्स हमारा इंटरनेट वर्क करता है। ठीक है, तो IP को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर कई बार ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो इसमें जो मेन थिंग है समझने वाली वो ये है कि जैसे ये वेब ब्राउज़र हुआ, वेब ब्राउज़र, फिर हमने यहाँ पे google.com खोला, फिर ये चेक करेगा कि HTTP कनेक्शन, ऑनलाइन के लिए HTTP कनेक्शन प्रोटोकॉल चेक करेगा इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए। फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होगा। फिर .google.com है, इसका IP है 8.8.8.8। तो ये सर वेब ब्राउज़र ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस IP पे, और फिर इस IP से हमारे पास रिटर्न में पेजेस आएंगे, और फिर हमारा एक वेबसाइट ओपन होगी। सो ये बहुत लंबे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं इसमें। सो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो मेन इसमें बस IP एड्रेस को समझना है कि ये 32 बिट का होता है। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि IP एड्रेसिंग कैसे होती है, क्या सब होता है, और इसमें और टर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, तो जैसे हमने google.com किया, तो सबसे पहले जो हमारा वेब ब्राउज़र होगा ये क्या करेगा, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैं एयरटेल का नेट चला रहा हूँ तो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हुआ, एयरटेल।
वोडाफोन भी हो सकता है या कोई भी, वो आईएसपी होंगे। फिर ये इस पर्टिकुलर जो गूगल का सर्वर होगा उस पर अप्रोच करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर वहाँ से हमारे पास हमारे वेब ब्राउज़र में वो पेज शो होगा पर्टिकुलर। फिर इसके बाद सर्च इंजन सबसे मेन जो बड़ा इसका एग्जांपल है वो है www.google.com। गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, इसकी एल्गोरिथम हर वीक में चेंज होती है। सो एक सर्च इंजन बेसिकली वर्क कैसे करता है कि मैंने जैसे सर्च किया बार्बर, तो बार्बर से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट के लिंक आएंगे। इसमें एक सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है वेब स्पाइडर या क्रोलर। क्रोलर क्या होगा, ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, या मेटा डाटा बोल देते हैं उसको, को स्टोर करेगा किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो भी गूगल का अपना हिसाब होगा उस हिसाब से, और स्टोर करने के बाद उसको इंडेक्सिंग करेगा। जैसे सब स्पोर्ट्स की इंडेक्सिंग अलग होगी, न्यूज़ के जो लिंक्स होंगे उनकी इंडेक्सिंग अलग होगी। फिर सर्चिंग के थ्रू सर्च करेगा। जैसे सपोज़ करो कि मैंने क्रिकेट को सर्च किया, क्रिकेट लेटेस्ट स्कोर, तो वेब क्रोलर, गूगल के वेब क्रोलर ने क्या किया होगा कि उसने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी, जिसमें से कीवर्ड वो सर्च करेगा कि लेटेस्ट स्कोर क्रिकेट का क्या है। फिर उसके हिसाब से जो इंडेक्सिंग की होगी उसमें स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जाके क्रिकेट को चूज़ करेगा और हमें सर्चिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। तो गूगल एग्जांपल हमारे पास गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेज़ॉन, फेसबुक, बिंग, बाइडू, ये एक चाइनीज़ सर्च इंजन है जो सिर्फ चाइना में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे गूगल बैन है। फिर हमारे वेब क्रोलर के एग्जांपल हैं, जिसमें गूगल के लिए जो वेब क्रोलर यूज़ हो रहा है वो गूगल बोट, बाइडू के लिए बाइडू स्पाइडर। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करना अगर कोई डाउट हो, और ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।